राजनीति बड़ी निष्ठुर चीज है और सफलता की भूख या स्वार्थ की राजनीति कहीं का नहीं छोड़ती। तभी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बाप बेटे आमने सामने आ गए और एक दूसरे को अपनी पार्टी के जरिए ललकारने भी लगे। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया और अब पार्टी अपने हिसाब से उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है ताकि चुनाव जीता जा सके। उसी कड़ी में जीत की भूख लिए लोग भी अपने रिश्तों को तार तार करने लगे और एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आए। और इसी तरह का एक नजारा महाराष्ट्र के नवी मुंबई में देखने को मिला। जी हाँ, संदीप नाइक के पिता गणेश नाइक बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और उन्हें पार्टी ने एरोली से टिकट दिया। वहीं संदीप नवी मुंबई के बेलापुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने इस सीट से मौजूदा विधायक मंदा महात्रे को ही दोबारा उम्मीदवार बनाया। ऐसे में कहा जा रहा है कि संदीप नायक से टिकट न मिलने से वो नाराज हैं, इसीलिए शरद पवार गुट की तरफ से बेलापुर सीट से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और शरद पवार की पार्टी की तरफ से ऑफर पाकर वो गदगद हो गए और अब एनसीपी शरद पवार ज्वाइन करके पिता की पार्टी को टक्कर देंगे। इसे आप समझ सकते हैं कि कैसे पिता पुत्र की जोड़ी एक दूसरे की पार्टी को टक्कर देने में लगी है। ये पहली बार नहीं है। आपने देखा होगा कि इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में बारामती में ननंद भौजाई आमने सामने थी। मतलब ये कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और उनके भाई अजीत पवार की पत्नी मैदान में थी, लेकिन आखिरकार शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने बाजी मार ली। अब देखना होगा कि इन दोनों में कौन जीत हासिल करता है या दोनों अपनी अपनी पार्टी से जीत जाते हैं। जानकारों की माने तो गणेश नायक और संदीप नायक का नवी मुंबई में दबदबा है। बीजेपी ने नवी मुंबई के एरोली सीट से संदीप के पिता गणेश नायक को मैदान में उतारा। ये बात भी सामने आई कि बीजेपी की तरफ से संदीप नायक को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन शरद पवार की पार्टी संदीप ने एक तरह से ज्वाइन कर ली। बस आधिकारिक ऐलान बाकी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये बीजेपी को बड़ा झटका है और अब बीजेपी को एक सीट का नुकसान होना तय है और यहाँ पर शरद पवार बाजी मारते नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और एक ही चरण में 20 नवंबर को ये चुनाव होंगे। 23 नवंबर को गिनती होगी। देखना होगा आगे किसकी सरकार बनती है और किसकी नहीं। लेकिन चुनाव की लड़ाई मजेदार हो गई। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 99 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया, जबकि महाविकास आघाड़ी की तरफ से अभी सीटों पर बातचीत ही हो रही है और जल्द फैसले की उम्मीद है। देखना होगा कि कब तक फैसला होता है और क्या होता है, लेकिन बाप बेटे की बातचीत काफी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है।